हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज। और यहाँ पे आज हम रीजनिंग की क्लास के अंदर कैलेंडर पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी काफी चैप्टर्स आपके इस सीरीज के अंदर कवर हो चुके हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एक पार्ट के अंदर डिस्कस किया है। सो आप उन सारे ही वीडियोस को कवर कर सकते हैं वन बाय वन। आपको 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी ही वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ आज हम कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, बेसिक्स से नहीं कवर कर रहे हैं इनको, यह सिर्फ एमसीक्यू सीरीज है। बेसिक अगर आपको क्लियर करना है तो आप जो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है पुरानी उसमें जा सकते हैं, वहां पे आपको बेसिक वीडियोस मिल जाएगी और ये जो सीरीज है आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। अगर आप बेसिक पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके आपके लिए। तो आज इसमें कैलेंडर पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज कवर करने जा रहे हैं। और बिलीव मी, आपको इस सीरीज के बाद ये वाला जो मतलब इस वीडियो के बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कंफ्यूजन आपको होगी। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअली हमें सब चीजें समझनी है यहाँ पे। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आप यहाँ पे जो यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अंदर आपको मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है आपकी एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या कवर करने चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आपको जानने को मिलता है इस गाइड बुक के अंदर। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गाइड बुक मिल जाएगा। ओके, चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो का क्लॉक चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये होमवर्क दिया था एंड आई होप आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। A clock shows the correct time at 8 p.m. on Friday and it loses 15 minutes every hour। तो हर एक आवर में, ठीक है, 1 आवर में वो 15 मिनट क्या करती है, लूज करती है गाइस। देन what time will it show at 8 a.m. on Saturday? नेक्स्ट डे की बात हो रही है, 8 a.m. की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो ये 8 p.m. on Friday है, 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे। तो 8 a.m. ऑन सैटरडे, यहाँ पे 12 आवर्स देखो, 8 p.m. फ्राइडे से लेकर, ठीक है, 12 a.m. की बात तक कितना हो गया टोटल, 4 आवर्स। ठीक है, यहां से आपका 8 a.m. सैटरडे तक क्या हो गया आपके पास, पूरा 8 घंटे, 8 आवर्स। ठीक है, यही हुआ ना। तो 8 + 4 आपका 12 आवर्स हो गया, क्योंकि वैसे भी 8 p.m. से लेकर 8 a.m. का हो रहा है, तो 12 आवर्स का हो गया आपके पास टोटल समय। तो अगर 1 आवर में 15 मिनट लूज कर रही है तो 12 आवर में 15 मिनट है ना, हाँ, तो 12 आवर्स में वो कितना लूज करेगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 12 5 सा कितना हो गया, 60 का 6, 12 1 सा 12 एंड 180 मिनट वो पूरा लूज करेगी गाइस यहाँ पे। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे इसको आर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं 60 से डिवाइड करूंगी, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, जब 60 से डिवाइड होगा आपका तो 3 आवर्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो घड़ी है वो पूरे 3 घंटे लूज करने वाली है। और जो अब वो समय दिखाएगी सैटरडे को 8 a.m. की बजाय वो 8 a.m. से पीछे चला जाएगा क्योंकि लूज हो रहा है। तो 8 a.m. से 3 आवर्स पीछे आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 a.m. तो आपके पास टाइम कितना हो रहा है, 5। तो जो गलत घड़ी है, जो रॉन्ग टाइमिंग है, ये क्या है आपकी रॉन्ग टाइमिंग जो है। अभी घड़ी में कितना बज रहा होगा, 5 a.m. बज रहा होगा। ओके, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो का नंबर 1 क्वेश्चन, जो आपका कैलेंडर चैप्टर का है। इसको देखिए, इसको ट्राई करो कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड रिमेंबर, एक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करना के ट्राई करते हैं कि जिससे हम पूरा ही चैप्टर सॉल्व कर पाए, या हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो जरूर यहाँ पे यूज हो। ओके, चलिए इसको देखिए। ओके, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास है विच डे इज 15th of July 2027। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे सबसे पहले होता है ऑड डेज की कैलकुलेशन। जो भी हमें दिया होता है उसमें अगर हम ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें काफी चीजें पता चलती है। अब जैसे कि यहाँ पे
जो कोड्स होते हैं, पहली बात तो जैसे आपका 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, इसके अलग मेथड भी हैं, दूसरे मेथड भी हैं, बट अभी हम यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ऑड डे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे संडे हो गया, फिर मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया आपका। ठीक है, फिर 6 पे आपका सैटरडे हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 15 जुलाई 2027 है। तो हम इस कैलकुलेशन को क्या करते हैं, मंथ वाला अलग, मंथ और डेट वाला अलग, और यहाँ पे आपका ईयर वाला अलग। तो जब ईयर वाले को हम ब्रेक करते हैं तो हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि वो किसी न किसी सेंचुरी ईयर में आए। सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे 1600 एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो कोई भी लीप सेंचुरी ईयर होगा तो उसमें 0 और डे लास्ट में निकल के आते हैं। हम कैलकुलेशंस बेसिक्स में सीखते हैं, जैसे 400 हो गया, 800 ईयर हो गया, 1600 ईयर हो गया, तो ये सारे क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है, और इसके अंदर जो और डे होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2000 प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि अभी यहाँ पे जो 27th ईयर है वो चल रहा है, तो 26 साल पूरे हो गए हैं, तो 27th को हम मंथ्स में ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम 26 लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जुलाई वाला जो कैलकुलेशन, तो इसको आपने यहाँ पे रखा, जुलाई तक आपको जाना है तो जनवरी होगा, फिर आपको फरवरी रखना पड़ेगा, फिर आपको मार्च के डेज रखने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अप्रैल के लिए करने पड़ेंगे, मई हो गया यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई, फिर हो गया जून, और फिर हो गया जुलाई। ठीक है, अब ये सारे इनके डेज आपको कैलकुलेट करने। अब क्या होता है कि इनके 31 32 31 28 इस तरीके से ना कैलकुलेट करते हुए हम डायरेक्टली हर एक मंथ के अंदर कितना ऑड डे होता है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें ऑड डेज का ही कैलकुलेशन चाहिए होता है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके डायरेक्टली ऑड डेज लिखने हैं। अब जैसे कि जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 31 को डिवाइड करूं किससे, 7 से, तो 7 4 28, और लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है दैट इज योर ऑड डे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है कि फरवरी में कितने होते हैं 0, मार्च में कितने होते हैं 3, जो भी 31 वाला मंथ होगा उसमें 3 होंगे, जो भी 30 वाला मंथ होगा उसमें 2 ऑड डे होगा आफ्टर योर कैलकुलेशन। ठीक है, जून में भी 2। अब जुलाई में आपके गिवन हो रखे हैं 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक ही ये समय बीता है। 15 जुलाई के बाद अभी हमारे पास समय नहीं आया है, तो जितना बीता हुआ समय है उसी की कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी होगी, तो यहाँ पे आपकी 15 डेट हो गई। अब क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इसकी कैलकुलेशन में डायरेक्ट ऐड कर दो, या तो जो 7 के डिविजिबल नंबर आ रहा है उसे डायरेक्ट आप वो कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया, 5 + 2 7। तो आप जब आपको पता है कि आफ्टर द एडिशन ऑल्सो 7 से जब डिवाइड होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास यहाँ पे यूजफुल है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी 7 के डिविजिबल नंबर बन रहा है उसको वहीं पे हम हटा सकते हैं। जैसे कि 15 + 6 ये कितना हो जाएगा, 21। तो 21 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो रिमाइंडर बच के आएगा वो 0 ही आएगा गाइस। रिमाइंडर जो बचेगा मेरा यहाँ से वो कितना आएगा, 0। तो मेरे पास 0 और डे हो गए हैं यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली ऐड करना भी चाहो तो भी आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से ही होगी। लेट मी एक्सप्लेन इट कैसे होगा। देखो आप डायरेक्टली ऐड कर दो, 15 + 6 21, 21 + 5 26 और 2 28। तो टोटल कैलकुलेशन जब मेरी 28 आएगी, आप सभी को पता है कि 7 4 28 एंड कितना आया आपके पास, 0 रिमाइंडर। ऑब्वियसली अगेन आपके पास 0 ही आया, वही मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बट यही ध्यान रखना है कि ऑड डे की कैलकुलेशन मतलब रिमाइंडर का है। अगर जो नंबर डिविजिबल बाय कंप्लीटली 7 हो रहा है वहीं पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 निकल गया, ऊपर की कैलकुलेशन बची है। अब यहाँ पे ईयर वाले में आप ऑड डे कैसे निकालते हो गाइस, ये मैं आपको बेसिक में सिखाती हूँ कि ईयर्स में आप कैसे निकालते हो ऑड डेज। सिंपल शॉर्टकट है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। इतने ईयर के अंदर कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करके लीप ईयर पता चलता है। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 6 कितना आ गया, 24। तो 24 तक ही जा सकता है ये, तो 6 लीप ईयर विल बी देयर। अब इस 6 में आप कंप्लीटली मतलब सिंपल इसी 26 को ऐड कर दो, तो मतलब जितने लीप ईयर हैं उसमें उस गिवन ईयर को ऐड कर दो, आपके पास वहीं पे ऑड डे की कैलकुलेशन हो गई। अब मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये डेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ईयर में नहीं। 2000 एक लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ पे आपके 0 होंगे।
कितने ऑड डे होंगे? 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन 0 हो गई। तो हमेशा जब आप ब्रेक करोगे, जैसे 1600 में ब्रेक कर दिया, 2000 में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ 6 + 26 अब यहाँ पे प्लस करना है, दैट विल बी 32 डेज। अब ये 32 डेज को आप जब 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब तक 7 से डिविजिबल रहता है तब तक आप डिवाइड करते रहते हो, तो 32 को जब आप करोगे 7 से डिवाइड, तो कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, राइट। तो आपके पास कितना आ रहा है? 4 ऑड डेज आपके पास एट द एंड आएगा। यहां से कैलकुलेशन 0 हो गई, यहां से 4 हो गया, तो टोटल आपके पास जो ऑड डेज बच के आ रहे हैं, टोटल ऑड डेज विल बी इक्वल टू 4 + 0, राइट। ऊपर का मंथ वाला पार्ट, ईयर वाला पार्ट, मतलब मंथ वाला पार्ट, ईयर वाला पार्ट, 4 + 0 दैट इज 4। अब जो ये 4 होगा, इस 4 का मतलब कोड कहां से यहां पे लगाओ, कहां पे बैठ रहा है ये? थर्सडे पे। अब ये भले आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, बट मैंने यहाँ पे टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश की है। आप जब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में टाइम आप कम कर दोगे, तो आपके लिए आराम से ये बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, हर जगह हर इक्वेशन में यही एक मेथड आपका यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं आपको इस वाले को ही सिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए, थर्सडे विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करो आप सॉल्व करने का। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी देखो आपके पास 2027 था, अभी 2026 है, तो 2000 में फिर से ब्रेक करो गाइस। 2000 प्लस 25 साल होंगे, क्योंकि 26वां चल रहा है, 25 ईयर्स। ठीक है, इसकी 0 कैलकुलेशन हो गई। अभी बताया था क्यों होगी। 25 में अगर अगेन लीप ईयर काउंट करो, तो 4 6 6 लीप ईयर विल बी देयर, और 25 इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो। 31 डेज में कन्वर्ट, जैसे आपने यहाँ पे ये 6 को निकाला और ये ब्रेक किया, ईयर्स को ब्रेक किया, वैसे ही डेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 31 डेज आ गए। देखो एट द एंड आपको यहाँ पे ऐड ही करना होता है। आप यहाँ पे से कंप्लीट 28 + 32 भी कर सकते थे, तो भी सेम ही आना था, या फिर आप अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हो 7 से। जैसे मैं अगर इसमें करूं 31 डेज, अब मैं इसको 7 से यहाँ पे डिवाइड नहीं करके टोटल लास्ट में ऐड भी करूंगी ना, तो भी सेम ही आएगा। बताती हूं मैं कैसे। अभी 13 अप्रैल दिया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कितने दिन हो गए? 13 अप्रैल के दिन हो गए, राइट। तो आपके पास 3, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, तो आपके पास 0 कैलकुलेशन। इसमें कितना हो जाएगा? 3 + 13 इसका, तो 13 + 6 कितना हो जाएगा? 19। अगर इवन इफ यू विल ऐड डायरेक्टली 19 to 31, आप बार बार 7 से डिवाइड अलग अलग मत करो, आप एक साथ कर लो, तो टोटल यहां पे कितना निकल के आएगा डेज? क्योंकि जब तक 7 से डिविजिबल रहेगा तब तक डेज ही रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा ये पूरा 50, राइट। तो टोटल हो जाएगा 50 डेज, राइट। अब इस 50 का क्या करूं? ये अगर 7 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे यहां पे? 50 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा? 7 7 49। रिमाइंडर कितना आएगा गाइस? 1। तो 1 ऑड डे आपका निकल गया। इस 1 का मैं क्या करूं? यहाँ पे जो कोड गिवन है 012, आपके पास आंसर कहां आ रहा है? मंडे में। तो माय आंसर विल बी मंडे। ओके, चलिए, तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करो। अब की बार लीप ईयर है, पर ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया। विच डे इज 23 मार्च 2004। अब 2004 अपने आप में क्या है? एक लीप ईयर है। क्या है? अपने आप में लीप ईयर। और लीप ईयर का आपको पता है कि सिर्फ एडिशन किस में है? फेब में है, राइट। तो फरवरी का मंथ अगर बीत जाएगा तो कैलकुलेशन रहेगी, फरवरी का मंथ अगर नहीं बीता होगा तो कैलकुलेशन नहीं रहेगी लीप ईयर की। समझाती हूं, देखो
मैंने कहा था ये जो ईयर है उसको ब्रेक करोगे ऐसे कि सेंचुरी लीप ईयर तक रहे उसके नियरेस्ट, तो आपका 2000 की साइड से आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, एडिशन ही रखना ज्यादा से ज्यादा। 4 इयर्स आपके हैं। अब आप खुद सोचो यहाँ पे एक लीप ईयर आपका रहेगा, है ना। 2004 पूरा नहीं गया, तो 2004 अभी चल रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन कहां होगी गाइस? जो 2004 ईयर है, मतलब 2004 जो चल रहा है मान लो, तो उसकी कैलकुलेशन तो मंथ में होगी ना, जो चल रहा साल है। जो प्रेजेंट ईयर होगा हमेशा उसकी कैलकुलेशन तो मंथ वाला कर देता है, अभी तक तो हम यही करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका 3 ईयर होगा, क्योंकि अभी देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि 26 था तो हमने यहाँ पे 25 किया था, 27 था तो वहां पे 26 हुआ था, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होगा भाई, क्योंकि 3 साल कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद इतने ईयर्स के बाद इसको हो गया 0 और इसका हो गया 3 इज इक्वल टू 3 ऑड डे में आ गया, क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है अभी के लिए। अब यहाँ पे मंथ वाला देखो, जनवरी चला गया, फरवरी है चला गया, और आपके पास 23 डेज ऑफ मार्च आ गया। तो अब आपके पास जनवरी के 3 ऑड डे, फरवरी के कितने होंगे? फरवरी में यहाँ पे आपके पास 29 डेज होंगे गाइस, क्योंकि आपके पास लीप ईयर है। क्या है ये? एक लीप ईयर चल रहा है। तो अब बताओ कि फरवरी की ऑड डे कितनी होगी? 1, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय मतलब 28 डिवाइडेड बाय 7 कंप्लीट चला जाता है, एक बचेगा, तो आपके पास 123 कितने हो गए? 27। क्लियर है? 27 हो गया, 27 टोटल डेज। अब आपके यहां पे कैलकुलेट करो, अलग अलग मत डिवाइड किया करो, डायरेक्ट आप ऐड कर दिया करो। 27 + 3 दैट इज 30। अब डिविजिबल है ये, है ना, तो 30 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 7 4 = 28, 2 और डे निकल के आया। अब ये और डे का हम कोड में अप्लाई करेंगे, तो 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको भी सॉल्व करना ट्राई करो। अभी तक जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो बस वही चीज अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है यहां पे। चल ट्राई किया, देखो अभी हम इसको आराम से जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। 2016 अपने आप में क्या है? एक लीप ईयर तो है, बट जो 16th ईयर है वो चल रहा है अभी, क्या है वो? प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन कहां होगी? मंथ की साइड होगी। तो 2000 ये कैसे रहेगा? 2000 ईयर प्लस 15 साल, राइट? 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसके बाद, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 15 सालों में कितने लीप ईयर निकल के आए होंगे? 4 3 12, 3 लीप ईयर प्लस 15 इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो, टोटल इसमें 18 डेज का कैलकुलेशन हो गया। ये तो खत्म हो गया, डेज में कन्वर्ट हो चुका है टोटल, ठीक है। अगर आप 2016 तक के 2000 के बाद लीप ईयर कैलकुलेट भी करोगे तो एक 2004 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 3 लीप ईयर रहे ना सिर्फ, तो ये हो गया पूरा। ये तो चल रहा है ना, इसकी कैलकुलेशन रहेगी जनवरी में प्लस फरवरी में, बस फरवरी तक ही है, राइट? जहां तक होता है वहीं तक होता है। फिर 3 प्लस गिवन डेज, फरवरी के जो भी गिवन डेज होंगे, यहां पे कोई इसके और डेज की कैलकुलेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा जब जितने दिन ये इस मंथ के गिवन होते हैं प्रेजेंट मंथ के, उतने ही काउंट करते हैं ना। हर बार यही हो रहा था, 13 दिन अप्रैल के 13 दिन अप्रैल के ही काउंट हो रहे थे, तो यहां पे भी 3 फरवरी का डे काउंट होगा, क्योंकि आपका वही गिवन है। तो भाई फरवरी तो पूरी खत्म हुई नहीं, तो 29th की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आएगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लीप ईयर वाला कैलकुलेशन फरवरी के डेज वाला है वो कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि फरवरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। सो आई होप यहाँ पे से बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।
गलती नहीं करोगे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब इसका और इसका क्या करते हैं? टोटल, क्योंकि यहां पे भी डेज में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पे भी डेज में कन्वर्ट हो चुका है। टोटल निकालो, 18 प्लस 6 24, 24 डेज। 24 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर, 3 और डे। और डे 3 का मतलब 0 1 2 3, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सिंपल, वेंसडे आया आप लोगों का। तो इतनी इजीली हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन कौन से करे जिसमें हमने डे निकालना था, कि कोई भी गिवन ओरिजिनल आपको डेट यहां पे गिवन होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। विच डे इज ऑन द, ये क्या लिखा है? 22 ऑफ फरवरी। चलो, 22 ऑफ फरवरी 1942, ये आपका होमवर्क होगा। सेम क्वेश्चन है। नियरेस्ट इसका जो लीप ईयर होगा वो आपको 16 प्लस 300 ईयर्स, ठीक है, ये भी ईयर्स है, और प्लस 41 ईयर्स करना है। ठीक है, इसको होमवर्क में सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में हम यहां पे लगाएंगे। विच डेट ऑफ जनवरी 1998 अमंग द फॉलोइंग इज वेंसडे। कह रहा है कि जनवरी 1998 का मंथ और ये ईयर चल रहा है 98, तो कौन सा डे होगा जब वेंसडे होगा इस गिवन डेट के अंदर। ओके, अब यहां पे हमें कुछ नहीं करना। जो जनवरी 1998 है इसको 1 जनवरी 1998 की तरह कैलकुलेट करना है बस। अभी तक जो प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं सेम टू सेम होगा। अब यहां पे 1998 को जब मैं ब्रेक करूंगी तो वो कैसे करूंगी? यहां पे 1600 प्लस 300 ईयर्स। थोड़ा सा चीजें यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि इसका तो 0 कैलकुलेशन हो जाता है, इसका आपका 1 हो जाता है, क्योंकि 300 ईयर्स में हम बेसिक कैलकुलेशंस में सीखते हैं कि इसमें 1 ऑड डे होता है, क्योंकि 300 सालों की कैलकुलेशन बार बार तो नहीं कर सकते, और ये कई बार हमारे पास अगर आ गया तो इसलिए हम इसको याद रख लेते हैं कि 300 ईयर्स मतलब 1, 100 ईयर्स मतलब दिस, 200 ईयर्स मतलब इतना ऑड डे, इस तरीके से। ठीक है, प्लस 1900 हो गया 97 ईयर्स, क्योंकि 98 तो चल रहा होगा। अब इसकी 97 ईयर्स की कैलकुलेशन में क्या था कि लीप ईयर कैलकुलेट करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 24 4 जा 96 तक आ जाएगा शायद, है ना। तो आपके पास 96 का मतलब है 24 लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर। डायरेक्ट क्या सिखाया है उसके बाद? 24 लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर निकले उसमें गिवन ईयर को ऐड कर दो, शॉर्टकट है हमारा। ठीक है, गिवन ईयर को ऐड कर दो, ये इसकी कैलकुलेशन का शॉर्टकट है ईयर्स की। ठीक है, तो 1 यहां से निकल गया, 24 और 27 कितना हो जाएगा? 98 प्लस 24, 122, राइट। ये कहाँ है? अभी डेज में है। अभी हमने जनवरी का देखो, अब जनवरी तो शुरू ही हुआ है 1 जनवरी, तो यहां पे ओनली 1 जनवरी आपका यहाँ पे कैलकुलेट होगा, मतलब जो जनवरी है उसमें हम 1 डे जनवरी का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा ओनली। अब यहां से 1 आया, वहां से 122 आया है, यहां से 1 आया है, वहां से 122 आया है। इसका क्या मतलब है? 123 ऐड करना है मुझे। क्या करना पड़ेगा? 123। ठीक है, तो आपके पास टोटल डेज निकल के आ गए 122 प्लस 1, दैट इज 123। क्या करते हैं इसका? अब 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो यहां पे। 7 1 जा 7, 5 और 3, 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर। कितना आ गया? 4 रिमाइंडर। यहां पे 4 रिमाइंडर का क्या मतलब है गाइस?
4 ऑड डे। कितना आ गया? 4 ऑड डे। अब इस 4 ऑड डे का करूं क्या मैं? तो अब देखो यहां से अब कैसे रखना है आपने। इतना तक तो समझ आ गया। अब इसके आगे इसका करें क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई गिवन डेट तो थी नहीं, पर डेट तो थी ना 1 जनवरी 1998। इसी से हिसाब से तो हम ब्रेक किया। तो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि 1 जनवरी को क्या था? 4 मतलब होता है आई थिंक थर्सडे। 4 मतलब थर्सडे होता है ना, 3 मतलब वेंसडे, तो 4 मतलब थर्सडे। तो 1 जनवरी को 1998 में क्या था? थर्सडे था। अब 1 जनवरी को थर्सडे था, इसका मतलब उस वीक के आगे ही बढ़ेगा ना, एक से पीछे तो नहीं जा सकते। तो 1 जनवरी को थर्सडे, 2 जनवरी को फ्राइडे, 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। या फिर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको कि हर 7वें दिन वही वीकडे रिपीट होता है। जैसे कि जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ वेंसडे का पूछा है ना कि कौन सी डेट पे वेंसडे होगा, तो जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो कब आएगा? 1 + 7 पे। तो जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका 1 + 7 पे, दैट इज 8th ऑफ जनवरी को भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? थर्सडे ही होगा। क्योंकि गाइस पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो मंथ, वो ईयर ही दूसरा आ जाएगा या मंथ ही दूसरा आ जाएगा ना। तो अगर 8 जनवरी को वेंसडे है तो इसका क्या मतलब है? जो इससे पहले दिन होगा तो वो वेंसडे, सॉरी थर्सडे है, तो इससे पहला दिन आपका वेंसडे होगा। तो इसका मतलब है 7th ऑफ जनवरी को हमारे पास क्या होगा? वेंसडे होगा। तो आंसर क्या आएगा कि इस जनवरी की कौन सी डेट को वेंसडे है इनमें से? तो 7 विल बी माय आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन सेम टू सेम है गाइज, इसको ट्राई करो। अगेन 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से। सिंपल, फिर से देखो, आपके पास 1 अप्रैल बोला है 2025, मतलब 2025 सॉरी, ठीक है। 2025 का कैलकुलेशन में आ जाएगा 2000 प्लस 24 ईयर, 24 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा? 6 + 24, 0 + 6 + 24 क्यों है? 6 लीप ईयर हो गए, 24 गिवन ईयर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो किसी भी ईयर के अंदर का ऑड डेज की कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। कितना हो गया टोटल? 30 डेज। इसको यहां पे ही छोड़ दो। ठीक है, अब क्या था? मंथ वाला। तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो जनवरी में 3 ऑड डे, फरवरी कौन सा है? ये चल रहा है 2025 लीप ईयर नहीं है, 0, 3, और अप्रैल का गिवन डे मतलब 1st, पहली तारीख है अप्रैल की। तो 3 + 3 + 6 कितना हो गया? 7। तो ये 7 को तो वैसे भी उसमें ऐड करना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 जब आपके पास आगे आएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 तो 1 हो जाता, मतलब रिमाइंडर तो 0 होगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो गई? 0। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑड डे हो गया। तो 30 की ही कैलकुलेशन होगी, राइट? तो 30 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा? 2 ऑड डे। क्यों होगा गाइस? 7 4 = 28, 30 में से -28 डिवाइड तो करना है छोटा मोटा, तो 2 ऑड डे हो गया। अब 2 ऑड डे को करना क्या है? कुछ नहीं, यही तो निकल के आ गया आखिरी में इतना। 7 से जब तक डिविजिबल नहीं होता तब तक हमारा ऑड डे आ जाएगा, जब तक डिवाइड होता रहेगा करना पड़ेगा आपको। तो 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, ट्यूसडे, 2। तो मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल को, इसका मतलब देयरफॉर 1 अप्रैल 2025 को मेरे पास क्या है? ट्यूसडे, राइट? अब आप कहोगे मैम मंडे ट्यूसडे से पहले आता है, 1 अप्रैल को 2025 को ट्यूसडे है, तो इसके पहले दिन वाला मंडे, तो वो तो भाई दूसरे महीने में आ जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा। वो तो मार्च थोड़ी बताना है, अप्रैल बताना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे का वेट करोगे ना, क्योंकि ट्यूसडे से मंथ शुरू हुआ है, पीछे नहीं जा सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो
नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा वो कब आएगा? 7 दिन ऐड करके, हर 7th डे पे हर डे रिपीट होता है, तो 7वें दिन ट्यूसडे रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे ऑन 1 + 7 दैट इज 8th of April, राइट? तो मंडे कब होगा? 7th of, therefore 7th अप्रैल को कब था? 2025 को आपका मंडे हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास मंडे 7th को होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेम बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है विच डेट ऑफ 1993 अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ। मतलब पहला मंडे तो हुआ, सेकेंड मंडे कब है? ये होमवर्क के लिए है आपका। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना कितना आंसर आ रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में करना और अपना आंसर जरूर चेक करना। ठीक है, चलो अब इसमें क्या लिखा है कि अगर इट वॉज संडे ऑन जनवरी 2003, अभी तक हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट गिवन टाइम था, डेट थी, उस पर डे निकाल रहे थे। यहां पे आपको एक क्या दिखा हुआ है? रेफरेंस दिया हुआ है कि अब ये सच हो नहीं हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो आपको ये सच मानना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2003 को संडे ही था। ठीक है, एंड उस संडे के हिसाब से आपको जो ये डे आएगा इसको बताना है या इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास अगर 1 जनवरी 2003 को संडे है तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 30, 2003। सेम ईयर सेम मंथ की ही बात हो रही है एक तरीके से। तो टोटल 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कितने डेज हो गए? 29 डेज। डायरेक्ट डेज की कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। देखो एक ही महीने की बात है ना, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कितना है? मतलब 1 जनवरी के बाद जो ये वाला दिन आएगा ये 29th है। ठीक है, मतलब 29 डेज बाद है, तो 29 डेज इनके बीच में हो गए, इस माइनस ही कर दो ना डायरेक्ट। डेज की कैलकुलेशन तो अपने आप ही आ चुकी है। जब तक डेज की कैलकुलेशन आ गई, मुझे डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर सकती हूँ। देखो ईयर्स को आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको डेज तक रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जब आप करोगे कितना आ गया? 1 और डे, राइट? 1 का करना है क्या है? अब इस 1 का कोड यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपके पास चल रहा था कि हम कोड यूज कर रहे थे क्योंकि गिवन डेट थी सिर्फ। यहां पर रेफरेंस गिवन है तो इस रेफरेंस का भी कुछ यूज होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये रेफरेंस होता है उसमें यहाँ पे जो ऑड डे की कैलकुलेशन है, अगर पॉजिटिव कैलकुलेशन है तो प्लस करोगे, नेगेटिव है तो माइनस करोगे। नेगेटिव का भी सीख लेंगे बाद में। तो अभी यहां देखो संडे का 1 और डे है तो +1 नेक्स्ट डे, तो क्या आता है? डे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? मंडे विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 days आफ्टर टुमारो वाज मंडे, व्हाट डे विल बी यस्टरडे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 2 days आफ्टर टुमारो, तो ये है प्रेजेंट डे। ठीक है, ये है प्रेजेंट डे, ये है टुमारो। आपके नेक्स्ट डे तो होता है ना टुमारो, फ्यूचर डे है ना। 2 days आफ्टर टुमारो मतलब सेकेंड डे ऑफ द आफ्टर टुमारो, सेकेंड डे। ठीक है, 2 days आफ्टर टुमारो मतलब इसकी बात हो रही है। तो इस दिन है मंडे, इस दिन क्या है? मंडे। तो आपका व्हाट डे विल बी यस्टरडे, तो यस्टरडे कब आएगा? प्रेजेंट से एक दिन पहले, यहां पे यस्टरडे होगा गाइस। तो बहुत ही नॉर्मल है ये। मंडे से पीछे जाओगे अब आप, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। नॉर्मल कैलकुलेशन, काउंटिंग मतलब। ठीक है, तो यस्टरडे क्या है? आ गया आंसर। ओके, चलो तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लोगे आप लोग।
तो इसका बस ये थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना कि 2 days आफ्टर टुमारो, 1 day आफ्टर टुमारो, इसका क्या मीनिंग होता है, बाकी सारा आपका इजी है इसके अंदर। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, काफी सारे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, एक तो ये 8th क्वेश्चन दिया है और इसमें मैंने एक आपको आगे ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व जरूर करिएगा एंड आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड यू हैव एंजॉयड दिस सेशन टुडे। सो ऐसे ही काफी क्वेश्चंस हम हर एक सेशंस में करते रहेंगे। लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना गाइस मुझे कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप 2026 के लिए कोई कोर्स के द्वारा आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, या नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप सोच रहे हैं कि मैं एक कोर्स के डायरेक्ट कोर्स से ही प्रिपरेशन करूं जहां मुझे टेस्ट देने को भी मिल जाए, जहां मुझे काफी चीजें अवेलेबल हो जाएं, तो ये जो सारी कोर्सेज हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस वगैरह भी देखने, लाइव क्लासेस वगैरह भी लगानी है, आपको मेंटोर सपोर्ट भी चाहिए डायरेक्टली, तो ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब आपको डायरेक्टली इसमें एनरोल नहीं करना, आपको पहले डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डेमो लेक्चर्स हैं आपके, इनको जरूर देखिएगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि वेदर इट इज गोइंग टू हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपके लाइव क्लासेस हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस दैट इज रिकॉर्डेड एंड यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से भी आपको यूपीएससी सीसेट लेवल तक कराया गया है। मॉक टेस्ट है सारे आपके पास, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको वीडियोस वगैरह या फिर क्लासेस वगैरह नहीं चाहिए, मेंटोर सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट चाहिए मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो यूपीएससी सीसेट का टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत चीजें मिल जाएगी, जिसमें ये सारी ही चीजें आपके अवेलेबल हैं। ओके तो वैलिडिटी इस वाले में आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से एंड डेमो लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा आप। तो एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप aerotab.in वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हो इसके अंदर, और सीसेट कोर्सेज आपको चूज करना है बेसिकली एंड ये आपको स्क्रॉल डाउन करके दिख जाएगा। एंड एक आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो aerotab लर्निंग सॉल्यूशंस का, वहां से भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो गाइस। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप यू लाइक द सेशन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।